हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज छुट्टी का दिन था, तो बच्चों की थी ऑनलाइन क्लासेस। तो इधर आरुषि को फ़ोन चलाने की भी पड़ी है, बोल रही है मैं व्लॉगिंग करूँगी। और डुग्गू की वहाँ क्लास अभी चल रही है और मैं दोनों की कोशिश कर रही थी कि एक साथ शुरू हो जाए, पर दोनों फ़ोन में नहीं कर पा रही थी। फिर काफ़ी देर बाद मुझे आ गया समझ में, तो मैं फिर दोनों फ़ोन में ही दोनों को कर दिया था। तो इधर काम भी चलता जा रहा है मेरा और आरुषि ब्लॉगिंग कर रही है। तो देखो भाई, इनकी ब्लॉगिंग कैसी लगती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इधर डुग्गू को दिखा रही हैं बार बार और ख़ुद अभी घूम रही हैं। तो डुग्गू अपनी मैम से भी बातें करते जा रहे हैं और अपना काम भी होता जा रहा है। टाइम पास करने लगी हूँ। मैं क्या करूँ? एक काम करते हैं, मैं आपको बता गाइस, मेरी भी ऑनलाइन क्लास थी, पर डुग्गू ले रहा है ना, इस वजह से खाने के लिए दे दो। अभी उसकी मैथ्स की क्लास चल रही है, मैं आपको डुग्गू की मैम नहीं दिखा सकती। तो यहाँ ये काम भी करवाती जा रही हैं और घूम घूम के ब्लॉगिंग कर रही हैं। और मैं अपने काम में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि मुझे फिर एक हाथ से ये करो एक हाथ से ये करो नहीं बनता है। ट्राइपॉड में लगा के करना आलस कर जाती हूँ। थोड़ा सा मेहनत करूँ तो जल्दी सफलता मिलेगी क्या? लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक भी कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो कि मेरी जो भी गलतियाँ हो तो मैं उनको सुधार सकूँ। तो यहाँ रसगुल्ले बनाने जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड थी और आधा पैकेट मैंने एक दिन बना लिया था और आधा रखा था, जिससे 15 से 20 रसगुल्ले और बन जाएंगे और सभी बच्चों को बड़े पसंद हैं। तो यहाँ मैं रसगुल्ले बनाने जा रही हूँ और ये अपनी अपनी बीच बीच में पटर पटर बताती जा रही है। और डुग्गू को भी बताने आ गई थी बीच में कि लो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर ये है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, छुट्टी थी इसलिए। तो ये रसगुल्ले के लिए मैंने रसगुल्ले का पाउडर मिक्स करके रख लिया है। उसको एक आटे की तरह गूंदना है, तो गूंद लिया है। वैसे तो मेरे कभी ख़राब नहीं होते हैं। और ये रसगुल्ले उबल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये पहले के 2-3 रखे थे, तो मैंने चाशनी वो फ्रिज में रखने से कड़क हो जाती है, तो वो चाशनी को भी दोबारा गर्म किया और उसी में मैंने डाल दिया। नई चाशनी बनाई थी उसी में मिक्स कर दिया। जो दूसरी बनाई थी अभी के लिए वो मैं दिखा नहीं पाई। और इधर श्राद्ध है, तो श्राद्ध की कर रहे हैं तैयारी। आज मेरे बड़े बाबा के पिताजी की है, मेरे ससुर के बाबा की श्राद्ध है, तो उनकी तैयारी हो रही है। तो ये बन रही है मिक्स वेज, छोले बने हैं। और ये रसगुल्ले जो बनाए हैं, क्योंकि पुरानी चली हुई वो एक दिन 2-3-4 दिन पहले की रखी हुई चाशनी थी, इसलिए इसको हम भोग में नहीं लेंगे और ये ऐसे ही खा लेंगे सभी लोग। इसलिए मैंने मीठे में बनाई थी खीर और कचौड़ी भी बनी थी, मीठी पूड़ी, सादा पूड़ी और छोले और मिक्स वेज, इतना खाना बनाया था। तो इधर अब अकेले कैसे करें, ट्राइपॉड हाथ में था नहीं और जल्दी जल्दी काम भी करना। तो देखो मैं कैसे दिखा रही हूँ आपको कि मैं कचौड़ी भर के कैसे रख लेती हूँ। तो मैं कचौड़ियों वाला मसाला भर के सारी लोइयाँ तैयार करके बगल में रख लेती हूँ, फिर एक एक करके अपना बेलती जाती हूँ और धीरे धीरे से सेक लेती हूँ। तो ये मत कहना कि आप जला जला के रखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी कड़क कड़क ही पसंद है। कचौड़ी पूड़ी की तरह सेकना मुझे नहीं अच्छा लगता है कि वो ऊपर ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दिखती हैं, फिर ठंडी हो जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कच्ची रखी हूँ। तो मेरी पूड़ियाँ भी लाल ही रहती हैं ज़्यादातर, थोड़ा कड़क करके ही सेकती हूँ और ये कचौड़ी भी थोड़ा देर तक ही सेकती हूँ। तो ये भोग की थाली भी लगा के रख दी थी, भोग लगाना था। और ये हमारी मीठी पूड़ी और सादा पूड़ी सब बन के रेडी हो चुकी हैं। और बनाने के बाद फिर मैं यहाँ अग्यारी कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे यहीं पर भगवान को, उनको बाबा को भोग लगाया जाता है और भगवान की थाली मैंने अलग से निकाल दी थी और गाय के लिए भी अलग से निकाल दिया था। इसमें 2 दिन का ही है और फ्रूट रायता भी बनाया था इस दिन। तो ये देखो भैया खा रहे हैं, उनको भोजन करवाया बाबा के नाम का। और इधर थाली बच्चों के लिए भी लगा के रख दी है। हम सभी लोगों ने बैठ के खाना खाया, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और आप लोग बताते तो हो नहीं, लेकिन मैं डेली पूछती हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इधर एक कृष्णा ने एक नया ले लिया था, एक सांड था, मतलब बछड़ा बोल सकते हैं, क्या बोले उसको।
तो वो काफ़ी बुढ़ा भी है और उसके पैर में चोट के कारण वो यहीं पड़ा रहता है भूख की वजह से 2-3 दिन से। तो इसको लग रहा था कि मामी से इसको पानी पिला दें। अब ये बाल्टी से पिला रहा, तो मैंने कहा बाल्टी से पिलाते नहीं बनेगा, टब या तसला में रखो तो पी लेगा, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो फिर उन्होंने बाल्टी अलग रखी और टब दिया उसको कि इसमें पानी डाल के दो तो वो पी लेगा। इसको पानी पिला दिया और पानी उसने अच्छे से पी लिया, पूरी बाल्टी, थोड़ा सा ही बचाया। हमें तो भाई डर लगता है, पर ये लगे थे कि भाई मामी सा प्यास लग रही, उसको भूख लग रही, क्या है खाने को। तो हमने कहा खाने के लिए तो अब उतना ही बनाते हैं और खा लेते हैं, फिर भी बच जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आज तो नहीं है, जो पूड़ियाँ रखी थी और मीठी पूड़ी थी, सादा पूड़ी थी, तो मैंने कहा यही खिला दो। तो फिर मैं अंदर से उनको उठा के ले आई और इसको दी कि उसको खिला दो, थोड़ा बहुत तो उसको मिल जाएगा। वैसे इतने बड़े जानवर को 2-5 पूड़ियों में क्या होने वाला है, ना ही कुछ भी नहीं होगा इससे। तो उसने उसको खिलाई तो उसने बड़े अच्छे से खा ली और अच्छा भी लगा कि थोड़ा सा उसको राहत मिली होगी। उसके पैर में काफ़ी चोट है, तो वो खड़ा भी हो जाता है, चलता है, लेकिन बहुत देर में चलता है। फिर वो शाम हो गई तो शाम को कहने लगा अरे मामी साहब भूखा है, वो क्या करे। फिर हम ये भूसा ख़रीदने गए थे, पीछे टाल से भूसा ख़रीद के लाए 5 kg और फिर उसको सानी बनाई। अब कह रहा था सानी कैसे बनी, मैंने फिर ये बोरी थी, इसको काट के एक चौकोर बना दिया था कि उसमें डाल देंगे और उसी में थोड़ा सा पानी का ऐसे छिड़काव करवा के, और कह रहा था मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा ज़रूर बनाऊंगी। तो भाई ये हम आपको सेवा करना दिखा नहीं रहे, पर देखा नहीं जा रहा है, इसलिए उसको थोड़ा बहुत खिला देते हैं। और ये जो चिक्कल वगैरह रखे थे, तोरई बनाई थी मैंने आज, तो ये वही उसमें मिक्स कर दिए, क्योंकि 3 दिन में ब्लॉग आता है तो 3 दिन का मिक्स मिलेगा। फिर ये थोड़ा सा चॉपर रखा था, जो मतलब आटा छानने के बाद बचता है, उसको मिक्स करके और सानी बना के रख दी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले 3 दिन बाद आपसे। बाय बाय।